मोदी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी की जानिब से नांदेड़ के होटल सेंट्रल पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकने पार्लियामेंट अशोक चौहान और नांदेड़ के इंचार्ज वजीर अतुल सावे और दीगर लीडरान मौजूद थे। बीजेपी ने मोदी हुकूमत के तरक्याती हुसूलियाबियां गिनवाई, जिनमें मईशत को आलमी सतह पर चौथे नंबर पर लाना, दफा 370 की मनसूखी, मेक इन इंडिया डीबीटी के जरिए 44 लाख करोड़ की बचत और बुनियादी ढांचे की बेहतरी शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों ने कई अहम सवालात किए, लेकिन अशोक चौहान ने कई सवालात के जवाब देने से गुरेज किया या उन्हें वजीर आजम का जाती फैसला करार दिया, जबकि इंचार्ज वजीर अतुल सावे ने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई है। देश का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार कर चुके हैं, बाहर देश में भी जाते हैं, विदेश में जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री कोई प्रेस इंटरव्यू का प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यू के लिए हो रहे हैं। तर विकसित भारत म्हणून पूर्णपणे देशाचा पूर्ण विकास करू ही त्यांची टार्गेट आहे। तर त्याची कार्यशैलीमध्ये जास्त आपण किती अचीव्ह करू शकतो याला महत्व आहे। आणि मोदी साहेबांनी 11 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये करायचं आहे की काँग्रेसच्या कार्यकाळात विकास झाला, पण जो संस्था जाहीरपणे केलेली आहे त्याच्यात सहमत नाही। नांदेडमध्ये जे झालं त्याच्यामध्ये आपल्या राज्यातील भाजप सरकार आता देवेंद्रजी फडणवीस यांचा सुद्धा मोलाचं योगदान आहे। आणि म्हणून मी तुम्हाला मुद्दाम सांगितलं, थोडक्यात सांगतो, अमित शाह आणि शंकरराव चव्हाण साहेबांचा सुद्धा उल्लेख परवाच्या जाहीर सभेमध्ये स्पष्टपणे केला आहे। ते दुमत केलंच नाही, अमित सुद्धा प्रशंसा केली। आणि तुम्हाला